हैं। श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। भारत इसलिए नहीं महान कि धरा यहाँ की पावन है, भारत इसलिए नहीं महान कि यहाँ बरसता सावन है, भारत इसलिए नहीं महान कि गंगा जमुना का शोर यहाँ, भारत इसलिए नहीं महान कि तलवारों का जोर यहाँ, भारत इसलिए हुआ महान कि यहाँ अनेकों संत हुए जो नर से नारायण बनकर श्री राम बुद्ध अरिहंत हुए। विद्यासागर इस धरती पर जीवित उनकी परिपाटी है, इनके चरण जहां पड़ते हैं धन्य वहां की माटी है, इनके चरण जहां पड़ते हैं। आचार्य भगवान के चरण छत्तीसगढ़ में पड़े, पूरा भारतवर्ष उनके दर्शन को छत्तीसगढ़ उमड़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ की चंदगिरी की इस धरा पर आप पूरे भारतवर्ष से पधारे सभी श्रेष्ठी जनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तालियां बजाकर एक दूसरे का स्वागत, अभिनंदन। हम सभी को चंदगिरी के इस दरबार से, अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार से आचार्य परमेष्ठी की मंगल पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु आपसे निवेदन है, अनुशासन बनाकर रखें। जिनके नामों की घोषणा होती है 2 व्यक्ति आए, हम सबके नामों को आमंत्रित करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं रतनलाल जी विमल कुमार जी सरावगी गुवाहाटी से पधारे हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए, प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। ललित सिद्धार्थ जी बड़जात्या खुशविक गुवाहाटी, शीघ्रता से। हाँ, गौशाला के लिए आपने 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने, जिनके शीघ्रता से जाएं और वापस आते जाएं। ललित जी सिद्धार्थ जी बड़जात्या खुशविक, आप पुनः आपने मंदिर निर्माण में सास भेंट के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कृतिका शिखा कोलकाता गुवाहाटी, आपने भी प्रतिभा स्थली की छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाइए, दान की अनुमोदना कीजिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। क्रम से आते चलें, सौभाग्य अर्जित करते चलें। जिनके नाम होते जाने मंच से नीचे आते जाएं, अपना स्थान करें, पूजा में शामिल होते चलें। बसंत जी, सुनील जी, नवीन जी पाटनी गुवाहाटी से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्र चंवर भामंडल के लिए एक बेदी सहित 1,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संजय, नीलम, रत्ती, गोधा, आमोद, सपना जैन धनबाद से पधारे हैं। आपका भी स्वागत है। आपने भी आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। धनबाद से पधारे आप सभी श्रेष्ठी जनों का। और जो लोग 2 लोग के बजाय ज्यादा लोग जा रहे हैं, उनसे निवेदन है वे ना जाएं, सिर्फ 2 लोग ही जाएं। अनुशासन का पालन करें, वापस आ जाएं, खड़े ना रहें। संपदा दीदी जी, ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी जी, अशोक कुमार, सुधीर कुमार, सागर, पॉपुलर सागर परिवार, आपने भी शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया है 51,000 के माध्यम से। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सार्थक जी, राजेश जी, मनीषा, रिया, विधि जैन अलवर राजस्थान से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने भी 51,000 के माध्यम से चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र को सहयोग दिया है। शीघ्रता से आते चलें, अपना स्थान पूजन के लिए ग्रहण करते चलें ताकि पूजन में हम किसी प्रकार का विलंब ना हो। नरेंद्र योगेश वंदना परिवार भोपाल से पधारे हैं। आपने भी शास्त्र भेंट करने हेतु 51,000 रुपए की स्वीकृति चंद्रगिरी मंदिर निर्माण के लिए दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। अपना स्थान ग्रहण करते चले, सामूहिक पूजन का सौभाग्य हम सभी को। श्रीमती
शकुंतला देवी अनिल कुमार देवांश जी जैन अलवर, आपने प्रतिभा स्थली की एक बच्ची को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अनामिका जैन जो छत्तीसगढ़ पुलिस की डीएसपी हैं शायद, हाँ उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी हैं, छत्तीसगढ़ की इकलौती डीएसपी जो उप पुलिस अधीक्षक हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना। अनामिका जी जैन आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनामिका जी जैन डीएसपी छत्तीसगढ़ प्रशासन पुलिस। कपूर चंद जी जैन गुवाहाटी से पधारे हैं। दो व्यक्ति आएंगे श्रीफल चढ़ाने, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है 11,000 के माध्यम से। पीयूष जी जैन गोंदिया सा परिवार, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रतिभा स्थली की बच्चियां हैं स्नेहा जैन और मानसी जैन, अपने स्थान पर बैठते चलें सभी लोग। स्नेहा जैन और मानसी जैन इनका जन्मदिन है। श्रीमती शकुंतला जैन, अनिल जैन, देवांश जैन, प्रमिला जैन अलवर से हैं, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया श्रीफल भेंट का सौभाग्य। अर्थव जैन, संजय जैन झारसुगुड़ा उड़ीसा, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग। शीघ्रता से आते चलें श्रीफल भेंट वाले और अपना स्थान ग्रहण करते चलें। श्रेयांशी जैन, दर्शिका जैन लखनऊ, इन्होंने आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद लिया था और आईपीएस बन चुके हैं। श्रेयांशी जैन, दर्शिका जैन लखनऊ आभार के लिए गुरुवर के चरणों में आए हैं, लखनऊ से पधारे, उनका तालियां बजाकर छत्तीसगढ़ की इस धरा से अभिनंदन है, स्वागत है। श्रेयांशी जैन, दर्शिका जैन लखनऊ। श्रीमान विनय आभाजी जैन सिवनी, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शिखर जी जैन, मनोज जी जैन, कृषि जैन, सिद्धेश जी जैन जयपुर, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भाग्या जैन गुवाहाटी गौशाला के लिए आपने स्वीकृति दी। रतन बिमल जी सरावगी गुवाहाटी, आपने गौशाला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का नीचे से सौभाग्य प्राप्त करें और अपने स्थान पर पूजन के लिए बैठ जाएं। अतुल कुमार, दीप्ति, अवनी जैन मोदी भोपाल, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। राजकुमार आर्जव जैन, प्रतिमा सीमा जैन नेहरू नगर भोपाल, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें और शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करते चलें, आप पूजन के लिए बैठते चलें। संतोष जैन, समग्र जैन, बंट परिवार गौतम नगर भोपाल, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। महावीर प्रसाद संकल लाल जैन कलोल गुजरात, आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आनंद जैन, वनमाला जैन, मानव जैन, देवांशी जैन, निकिता जैन गुड़गांव से पधारे हैं, आपने 51,000 के माध्यम से सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तालियां बजाकर अनुमोदना। 2 व्यक्ति आ जाएं, सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मयंक प्रियंक बड़जात्या कोलकाता गौशाला के लिए 5100 रुपए की स्वीकृति दी है। कटनी से चातुर्मास चल रहा है, पूज्य निर्यापक समता सागर महाराज जी का, वहां से नवयुवक मंडल आया, उनका भी स्वागत है। चातुर्मास कलश की राशि प्रदीप जी प्रियंश जी दैनिक विश्व परिवार द्वारा जमा कर दी गई, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नेहा ऋषभ बॉम्बे, आप श्रीफल भेंट शास्त्र भेंट करने हैं तो 51,000 रुपए की स्वीकृति पापड़ीवाल परिवार द्वारा रायपुर द्वारा दी गई है, आप शीघ्रता से आ जाए। नेहा, क्या नाम है, नाम बोलिए। नेहा ऋषभ बॉम्बे पापड़ीवाल परिवार, अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, हमने सभी के नामों को शामिल करने की कोशिश की, यदि किसी का नाम छूट गया हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। नेहा ऋषभ जी बॉम्बे, जल्दी से आ जाएं, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब कोई नहीं जाएगा ऊपर, शास्त्र वाले एक छूट गए, शीघ्रता से आ जाएं, समय पूरा हो रहा है। निशुल्क आयुर्वेद स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर 18 जुलाई मंगलवार पुष्प नक्षत्र में चंदगिरी के डोंगरगढ़ से 8 बजे से प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए रखा गया है। स्वर्ण प्राशन शिविर संस्कार शिविर चंदगिरी तीर्थ पर। हाँ,
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए। जब मन मेरा घबराए कोई राह नजर ना आए। ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब वेद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को रात दिन इसको देखते रहते हैं। जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार हमारी आंखों में सामने वाला दृश्य, सामने वाले का दृश्य आ जाता है। अब जब चाहते हैं सामने वाले का हम दृश्य देखना नहीं चाहते, तो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय हम अपने आँखों से न देख करके
अपने आंखों को बंद कर देते। जब चिंतन की धारा होती है यही होता है। जब हम उस आदर्श का चिंतन करना चाहते हैं तो उस समय हम भले ही चश्मा लगाया गया हो तो भी हम उन चश्मा में न देख करके आँखों को बंद कर देते हैं अथवा नीचे की ओर देखना प्रारंभ कर देते हैं। तत्काल आपको महसूस ये होगा जिससे हमें हानि होती है और जिससे हमें लाभ होता है। ऊपर देखा तो हानि चालू हो जाती है और नीचे देखा वहीं के वहीं लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। प्राय करके महाराष्ट्र में अथवा छत्तीसगढ़ में एक तरफ शुभ लिखा रहता है और एक तरफ क्या अशुभ नहीं, लाभ। ये एक प्रतीक है। शुभ का अर्थ क्या होता है और लाभ का अर्थ क्या होता है। संसारी प्राणी होता है शुभ की ओर देखने लग जाता है। अब वो क्या शुभ है, अपने लिए जो अनुकूल हो, अपने लिए और कुछ हो। शुभ का अर्थ यह है हानि से बचना और लाभ का अर्थ वैसे संसार की अपेक्षा से लक्ष्मी होती है। तो सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों के द्वारा यह युग, यह जगत संचालित है। यानी संचालित मैंने स्वयं इन दोनों के कारण अनेक प्रकार के विचार और अनेक प्रकार की मांग हमारे दिमाग में होती रहती है। इसी दुनिया में रहते हुए भी हमारी भगवान आप जैसे कुछ भी नहीं सोचते। ज्ञान तो आपका भी है, आपके पास भी दर्शन है, किंतु उनका इच्छा पूर्वक नहीं होने से यह एक प्रकार से हम लोगों के लिए अभिशाप है। इच्छा होना तो चाहिए, किंतु किस चीज की इच्छा होना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाएं होती महाराज, आपको मालूम नहीं इसलिए तो हम बताना नहीं चाहते। गृहस्थ हो जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है इच्छा की क्या करामत है। वहीं पर एक लड़का है घर में और कोई भी सदस्य है, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती। यदि रहती भी है वह बहुत जल्दी मिट जाती। आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की जो इरादा है वह उस आतुरता के कारण या तो लक्ष्मी की ओर चला जाता है या तो और कोई भी विद्या सीखने में लग जाता है। देखा जाता है ये इच्छाएं, ये आकुलताएं, ये इरादे हैं, ये सब
हमारी दृष्टि के ऊपर आधारित है, और दृष्टि वह जिसके साथ इच्छा लगी हुई रहती है। हम आधा घंटे का कम से कम उस मन को हम स्थिर उसके ऊपर करना चाहते हैं जिन्होंने मनोविजेता पद को प्राप्त किया। आप लोगों में जो कोई भी टेंशन बढ़ता है उस मन की करामत है। उस मन को यदि हम शांत कर दे, टेंशन वालों के पास भी बिठा दो, उसको कुछ नहीं होगा। आपको यदि टेंशन हो जाता है तो आपके गोद से लड़का भी खिसक जाता है, अथवा वो दूध पीना बंद करके आपकी आंखों को देखने लग जाता है। आपको उस समय कैसा लगेगा बताओ, सही बता देना। हाँ, कैसा लगे? ये दूध पी ले, दूध पी ले। दूध तो मैं पी रहा था, लेकिन आपको टेंशन मेरे वजह से है या और किसी वजह से, हमें बताओ। वह भी बंद कर देता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, जिनको टेंशन होता है उनके इंटेंशन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया जा सकता है। मेडिटेशन और कोई वस्तु नहीं है, केवल इंटेंशन को सही की ओर ले जाना है। आचार्यों ने इसके लिए कहा, मन यदि नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, किंतु मन किसी भी वस्तु से चिपके नहीं, अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। उसके लिए कहा, प्रारंभिक दशा में संतों के लिए भी ये बीमारी हो या इसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो उसके लिए जम किंच भी चिंतन तो निरीह वृत्ति हवे जरा साधु लब्धुनि एयत्तम तदाव निश्चयम ध्यानम। दो पंक्तियां हैं, एक गाथा है। गुरु जी का यही मात्र उद्देश्य है, जिस किसी का भी चिंतन करो, अब नहीं भी करो चल जाएगा, आंखें बंद कर लो चला जाएगा, आंखें खोल भी दो चला जाएगा, इधर इधर उधर देख भी लो चल जाएगा। ये बताओ ध्यान होगा क्या? नहीं होगा, इंटेंशन यदि अच्छा है तो। ये द्रव्य संग्रह में लिखा है, और आप भी रात दिन द्रव्य संग्रह पढ़ते हो। पढ़ते हो का अर्थ यही है महाराज। जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा, हजारों हजारों मुनि महाराज फिर गए, और आपके पास तैरने की कला नहीं होने के कारण जो कोई भी आ जाता वो भी डूब जाता है। आनंद में नहीं, आनंद में नहीं, किंतु दुख में, आकुलता में डूब जाता है। हमें ये बताओ, यदि इंटेंशन खराब है, टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो आप कितने भी ध्यान करना चाहो, आपका ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यानों को और उनके इंटेंशन को
बदलना बहुत कठिन है। आप कुछ देना चाहें तो भी वह नहीं मिल सकता। केवल क्या करना, संपर्क सूत्र। आप विदेशों में सुनते हैं कुछ सेंटर खोल रहे हैं, उनको तो अनुभव में आया जनता के सुविधा के लिए, जनता की समस्या को दूर करने के लिए कि मोबाइल की जो लत पड़ी है, लत समझते हो, मोबाइल ने एक ऐसा लात दे दिया आपको, उसकी चिकित्सा मुश्किल है। हमारे पास आ जाओगे तो उस सेंटर से भी जल्दी जल्दी हम बिना दाम लिए ठीक कर सकते हैं। करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक कर सकते हैं। उनका उद्देश्य यह है बच्चे मोबाइल के आदत से बच जाए। अभिभावक यदि इच्छित हैं उनको तो बहुत अच्छा होगा। पहले अपने हाथ से अग्नि को थोड़ा सा लगा लिया, क्या होता देखेंगे, कितना घाव होता, कब वो है ठीक होता है, क्या क्या करना पड़ता है। वह अपने आप ही नहीं आया, नहीं पनपा, किंतु आपकी गलती है। बच्चों को इस ढंग से दे दिया है जैसे सौभाग्यवती महिलाएं कंगन पहन लेती है, उन बच्चों के पास वहीं पर एक धागा लगा हुआ रहता है, वह लटकता रहता। क्या है ये? मोबाइल। रह नहीं सकता। वहाँ सोता है तो तकिया के बिना या तकिया के नीचे रहता है। वहाँ से क्या संपर्क होता है क्या पता। संभव है स्वप्न में भी मोबाइल चलाता हो, अथवा स्वप्न में भी ये आदत कब खराब है, ये कब छूट जाए। अब इस प्रकार वहाँ के लोग घबरा गए हैं। बड़े बड़े जो कंपनी चलाने वाले सेठ साहूकार हैं, उस मोबाइल से आज तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया। ऐसे सेठ भी हैं। भारत में संभव नहीं है, विदेश में संभव है। उनकी जो कोई भी कंपनी चलती स्व के लिए नहीं चलती, उसमें क्या क्या मिलावट है वो ही जाने, लेकिन वह उसका सेवन नहीं करेंगे। गलती से यदि मान लो कोई चीज़ हो गई तो उसको वह करार देते हैं कि यह इसमें ऐसा ऐसा बना हुआ है, मिश्रण है, इसका उपयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? जिस देश में वो है। किंतु फिर इसको क्या करना? अरे क्या करना, चिंता क्यों करते हो, भारत की ओर रवाना कर दो, सब बिक जाएगा। ये दशा भारत की है। कोई भी चीज वहां पर खराब है तो यहां पर भेजा जाता है, और पढ़े लिखे हो या सेठ साहूकार हो, कोई भी हो, उसको लेकर के बैठ जाते हैं। रोग हो जाते हैं तो रोते जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। उल्टा इसको बोलते हैं। अब इसको सुलटाएं कैसे?
ग्वालियर में भी चले जाओ, आगरा में भी चले जाओ, कोई इलाज, भारत में जो इलाज नहीं हो वह जाकर के विदेश में इलाज हो जाता है। एक व्यक्ति दौड़ता आया और कहा, महाराज बहुत बड़ा संकट है। क्या है? हमारी मोबाइल गुम गई। किसी को लत लग गई हो तो उन्हें सोचा मेरा भी मोबाइल गुम गया है, इसी को उठा दे तो ठीक। वो सो रहा है, देखा मोबाइल नहीं, क्या क्या था उसमें बताओ? सब कुछ उसी में था, जिंदगी भी उसी में। हाँ महाराज, अब तो हमारा अंत निश्चित है। भगवान हमारे लिए कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो ताकि जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा ऊपर, वहां पर मोबाइल न हो। नहीं तो वहां पर यदि भी चले जाए, ध्यान रखो, हरेक देव अवधि ज्ञान का उपयोग हमेशा हमेशा नहीं करता। बहुत आवश्यक होता है उतना ही करता है। यदि आपको पाचन शक्ति बढ़ाना है तो पान खाइए, लेकिन होशियार सुनो, क्या खा? हाँ, किंतु चूना और कट्ठा ज़्यादा न खाइए। नहीं है तो वो पाचक नहीं, आपको ही पका देगा। मात्रा तो देखना चाहिए था। क्या आप लोगों को बच्चों के ऊपर दृष्टि है? क्या आप उनके हित चाहते हैं? कतई नहीं चाहते। केवल हमारे बच्चे का विकास हो। कैसे विकास? हाइट बढ़ जाए। विकास का अर्थ क्या होता है? अभी इन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि वेट में भार जिसको बोलते हैं उसमें और स्फूर्ति वाला जो शक्ति है, एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या अंतर है? मेरा वेट कम हो रहा है, एनर्जी कम नहीं हो रही। ध्यान रखो। अब सबको एक ही की तोल में तोलते चले जा रहे हो, ये गड़बड़। ऐसे कई व्यक्ति आते हैं, महाराज इनका वेट कम होता जा रहा, बढ़ गया होगा। बढ़ जाता है तो नीचे भी आ जाता है। नहीं, उसको बढ़ाना पड़ेगा तभी तो ठीक कहेंगे। नहीं, उसकी दवाई नहीं है, घटाने की तो दवाई है, बढ़ाने की नहीं। बढ़ना अलग रूप से होता है और वह हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोटापा कम कर दो। दो प्रकार के मोटापा है। एक तो इस प्रकार का मोटापा और एक तो पैसे का मोटापा। सुन रहे हो क्या? नहीं हो तो कहो। अब इतने मोटे हो गए आप लोग, देश को चिंता हो रही है, प्रधानमंत्री को चिंता हो रही। हम चाहते हैं सेठ साहूकार बन जाए, लेकिन ये ऐसे मोटे हो गए हैं, इनको 8 व्यक्ति भी उठा नहीं सकते। क्या करना बताओ? ये ज्ञान रखना आवश्यक था। तो मैं ये कह रहा था कि इसी प्रकार जो बच्चों को
पैसा अनाप शनाप दिया जाता है और वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के उपरांत ऐसे ऐसे वो ड्रग्स जिसको नशीले पदार्थ बोलते हैं, जिसकी कीमत 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में जाता है। रईस जो होगा वही खाएगा, और कोई की बात ही नहीं है वहाँ पर। अब वह भी यदि लत लग गई तो उसके लिए भी सेंटर खोल रहे हैं। सुनते हैं, इसलिए कह देता हूं कि पंजाब एक प्रकार से स्वतंत्रता के बाद विकास की ओर था और विकसित होकर के धान की अपेक्षा से, गेहूं की अपेक्षा से उसकी उन्नति भारतवर्ष में 1 नंबर की थी। समृद्ध प्रदेश बन गया था और उनकी जो आबादी है, उस आबादी के बहुत कुछ अंश जो है देश की रक्षा हेतु सेना में उनको भर्ती कराया जाता था। आज पंजाब से जोधपुर या अन्य और कोई भी स्थान है, वहाँ पर 1, 2, 3, 4 रेल चलते हैं। केवल भयानक रोगों से जो ग्रसित हैं, उसमें भी कैंसर की बीमारी सबसे मुख्य है। कारण यही है, विदेश से सारी चीज़ें सेवन करने से ऐसा हो रहा है और बच्चों को विशेष रूप से लत लग चुकी है। वे उस नशीले पदार्थ के बिना रह नहीं सकते, आप कितने भी पैसा खर्च कर लो। अब पैसा भी खर्च नहीं कर सकते कि क्या करेंगे पैसा खर्च करके, बताओ। दवाई नहीं है उसके लिए, उसके लिए कोई औषध ही नहीं। वो पागल जैसा हो जाता है। सुनते हैं जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, उस प्रकार उसके तड़पना होता है। इसमें कारण माता पिता अवश्य है, वो लड़का नहीं है। पढ़ने के नाम से कुछ नहीं होता। अब प्रांत से प्रांतांतर भी नहीं, आज तो देश से देशांतर हो रहा। और अच्छे पढ़े लिखे ही नहीं, पैसे वाले भी अच्छे पैसा हो जाता है तो आप चलो दुबई चलो। फिर क्या करोगे वहां पर? दुबई का ऐसा अर्थ मैं समझता था डूबना। काहे में डूबोगे? भारत अच्छा नहीं लग रहा उनको, खूब घूम आए जाओ। क्या घूम आए? मन को घुमाओ, यही ध्यान है। सिंगापुर, दुबई, अनेक और राष्ट्र है, हांगकांग, कुछ नहीं। ये क्यों अच्छे लग रहे हैं? देश के प्रति निष्ठा, समर्पण भाव। और यहाँ पर अनमोल जो वस्तु है कहीं किसी देश में नहीं है। यहाँ पर धर्म है, धर्मात्मा है, तीर्थंकर जहाँ पर अन्यत्र कहीं किसी देश में उत्पन्न नहीं हुए हैं, हमारे तीर्थंकर अयोध्या में उत्पन्न हुए। आज भी इतिहास देव जिनके लिए सेवा करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसा इतिहास
ऐसा यह पवित्र भूमि, ऐसे में आप जन्म लिए हो। क्या विशेष विशेष विदेश होते हैं, मैं मानता हूँ। काय में होते हैं तो उसी में होते हैं। यदि वो चाहते हैं तो जाओ, ठीक। लेकिन वहाँ के लोग भी गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में बैठ कर के चले जाते हैं। कौन थे, कहाँ से आए, ये उसी से मालूम है। कितने भी किलोमीटर दूर से आ जाते हैं और झाड़ू लगा करके पुनः झाड़ू उसी में रख करके चले जाते हैं। यदि गाड़ी चाहते हैं तो वहाँ पर जाओ, आपको मिल जाएगा मुफ्त। क्या कर रहे हैं, पहले घूमने के लिए जाते थे कि शुद्ध प्राण वायु मिल जाए, शुद्ध विचार हो जाए, शुद्ध सब कुछ शौचादि क्रियाएं हो जाए। स्नान करके आ जाते थे। प्रतिदिन का ये कार्य गांधी जी करते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं, वह ड्रग को लेकर के माथा ठोक रहे हैं। हमारे लिए बताते हैं महाराज आपका आशीर्वाद भर मिल जाए, हमें विश्वास है हमारा लड़का सुधर जाए। तो क्या हो गया, और कुछ नहीं है। उन्होंने ड्रग की बात कही। आंखों में पानी है। और वह लड़का भी कहता है महाराज मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं, ये छूट जाए, लेकिन कुछ लगता ऐसा है प्राण छूटने तक ये मुझसे नहीं छूट पाएगा। अब क्या करें बताओ। दुनिया के औषध और दवाइयाँ और जो कोई भी उपचार किस काम के हैं, ऐसे रोग पैदा कर रहे हैं। पंजाब में ऐसा हो गया बताएं, धरती तक जल गई है, जिसमें हाई पावर के बहुत शक्तिदार विदेशी खादों के उपयोग से वह ऐसा हुआ है। तो विदेशी खाद, विदेशी बीज, विदेशी दवाएं, वो जो कीटनाशक दवाइयाँ आदि आदि सारी दवाएं अब विदेश की हैं। इसके कारण आज वहाँ की मिट्टी में भी उर्वरता समाप्त होकर के वह बंजर होती चले आ जाती। बंजर किसको बोलते हैं? अरे जिनको संतान न हो उनको बांझ बोलते हैं, और उस धरती को बांझ धरती बंजर जाति बोलते हैं। और कौन सा है इसमें, नाम में अंतर आ रहा है क्या? ये अपने सामने सामने ऐसा हो गया, किंतु सरकार इसको क्यों नहीं देखती क्या पता। अभी तो क्या देख रहे हैं, चुनाव को देख रहे। चुनाव आवश्यक है, लेकिन 5 साल में हम इन कुरीतियों को समाप्त करें, ऐसा संकल्प के धनी भी आज आवश्यक है। तब तो भारत का उद्धार संभव है। केवल स्वतंत्रता से गांधी जी मानते नहीं थे कि भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु स्वतंत्रता तो वह है स्वच्छंदताओं को समाप्त करके, अपनी नीति नहीं किंतु नीति हमेशा हमेशा तारने वाली होती है। ऐसा यह भारत है। आप लोगों ने बहुत सारे कड़वे शब्द सुने हैं। अब क्या करें, डायबिटीज यदि है तो करेला लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छी है ऐसी कड़वी कड़वी घूंट मिलती चली जाए। आज रविवार था तो हमने कहा ट्रीटमेंट कर दो इनकी। आपके हंसने से, तालियां बजने से लगता है ये दवाई काम करेगी। ऐसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन, नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।